कहाँ हुई गलती? गांव के शिवालय के शंकर भगवान के प्रति समर्पित वृषभ बड़ा गर्वीला प्राणी था। जो भी वहां से गुजरता उस पर आक्रमण करना उसे बहुत अच्छा लगता था, यद्यपि उसने वास्तव में कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। उससे भयभीत होकर जो तेज गति से भाग नहीं सकते थे, उनमें से कुछ तो धूल में और कुछ सड़क किनारे झाड़ियों में लुढ़क जाते थे। गांव के जमींदार का बेटा शिवशंकर गांव से कई मील दूर अपने मामा के घर रहता था, क्योंकि वहां एक अच्छा प्राथमिक विद्यालय था। वह अपने गांव आया हुआ था और शिवालय के निकट नदी किनारे गांव के हमउम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। वृषभ के निकट से गुजरते हुए बिना किसी गलती के उसके आक्रमण से अपमानित होने पर उसे खीज आ रही थी। सौभाग्यवश उसके साथियों ने उसकी दुर्दशा नहीं देखी। साथियों ने उसे सावधान किया, वह वृषभ बहुत घमंडी है। हम लोग तो उसकी शरारत के आदी हो चुके हैं, बुरा नहीं मानते। इसके अतिरिक्त शंकर भगवान की सवारी होने के कारण कोई उसे मारपीट भी नहीं सकता। एक भिखारी वृषभ के पास से गुजर रहा था। उसके शरीर पर वस्त्र के नाम पर कुछ चिथड़े मात्र थे और हाथ में भीख मांगने के लिए वह एक पुराना थैला लटकाए था। बच्चों ने सोचा कि वृषभ उसे देखकर जरूर उत्तेजित होगा और टूट पड़ेगा। बेचारा भिखारी भाग नहीं सकेगा। बच्चे सांस रोककर प्रतीक्षा करने लगे। जमींदार का बेटा यह दिखाने के लिए कि वह दूसरों से अलग है और उन सब में बहादुर है, और तमाशे का निकट से आनंद लेने के लिए वृषभ के बहुत करीब चला गया। निस्संदेह उसने इस बात का ध्यान रखा कि वह घमंडी वृषभ के पीछे ही रहे, ताकि वह उसे देख न सके। भिखारी सांड की आदत से परिचित था। उसने अपनी चाल धीमी कर दी और शिवशंकर बुदबुदाता हुआ उसके पार्श्व से निकलने लगा। शिवालय के देवता का भक्तिपूर्वक लिया गया नाम वृषभ को हमेशा अच्छा लगता। भिखारी निर्विघ्न वहां से गुजर गया। वृषभ के अधिक निकट होने के कारण सिर्फ जमींदार का बेटा भिखारी की बुदबुदाहट सुन सका था। वह दो कारणों से बहुत प्रसन्न हुआ। पहला, उसने वृषभ को शांत करने का रहस्य जान लिया था। दूसरा, शिवशंकर उसी का नाम था। भिखारी सचमुच बहादुर है, बच्चों ने कहा। शिवशंकर अपने दोस्तों के पास आया और तालियां बजाता हुआ बोला, मैं भी वृषभ के पास से जा सकता हूं और वह मुझे कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना, दोस्तों ने उसे सावधान किया। लेकिन शिवशंकर को पक्का विश्वास था कि वह वृषभ को नियंत्रित रखने का रहस्य जान गया है। इसीलिए उसके निकट से जाते हुए वह बुदबुदाने लगा, मैं स्वयं, मैं स्वयं, मैं स्वयं। आखिर शिवशंकर वही तो था। वृषभ पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही जोश के साथ उस पर टूट पड़ा। शिवशंकर जान बचाकर भागा और एक शिलाखंड से टकराता हुआ झाड़ियों में लुढ़क गया। भिखारी ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने दौड़कर बच्चे को झाड़ियों में से निकाला। शिवशंकर के दोस्त भी भाग कर आए। शिवशंकर की आंखों से आंसू बहने लगे और वह इस बात के लिए बहुत हैरान भी हुआ कि आखिर उससे कहाँ हुई गलती।